नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 27 जून, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। हम बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ी बातें कही हैं, बड़ा ऐलान कहा है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस प्रकार से खबरें आ रही थी उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है शिक्षा विभाग की ओर से। बीते दिन पत्र भी जारी हुआ है और बड़ा फैसला माना जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से। साथ ही साथ मुकेश सहनी बड़ी तैयारी में हैं। लगातार वो मिलन समारोह कर रहे हैं और ऐलान भी कर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात कही है। वहीं नीतीश कुमार भी बड़ा फैसला लेते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है, पर्व त्योहारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। कल बीते दिन छात्र युवा संसद कार्यक्रम था, उसमें बड़ा ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का सीएम मटेरियल कह लीजिए, सीएम का चेहरा कह लीजिए, वही हैं। और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल, आप जान रहे हैं या पूरा लाइव सिटीज़ के लोग व्यूवर्स जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है और विधानसभा में आप देखे थे कि 2020 के चुनाव में किस तरीके से सरकार बनाते बनाते तेजस्वी रह गए। तो इस बार वो कोई भूल चूक नहीं हो, इसीलिए जो युवाओं की संसद, युवाओं के साथ में जो बीते दिन जो उन्होंने बड़ी जुटान की और देखा भी गया कि हर युवा जो भी था वह अपने आप को तेजस्वी समझ रहा है। तो एक तेजस्वी नहीं, अब तमाम युवा आपको तेजस्वी नजर आ रहे हैं बिहार में। तो ये एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है तेजस्वी यादव ने। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात, अब युवाओं के कंधे पर ही देश का, बिहार का विकास होगा और नवनिर्माण देश का जब भी होगा तो युवाओं को साथ करके ही होगा। तो तेजस्वी यादव इस बात को बड़ी अच्छे से समझ रहे हैं और इसीलिए वह कलम बांट रहे हैं और बिहार बदलने की बात हो रही है और कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन किया जाएगा, डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, जिसके कारण जो डोमिसाइल नीति जो हालत है जो बिहार में, कि डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो रही है, नहीं तो फिर यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, पलायन है, बेरोजगारी है। तो इसलिए आज से वह कह रहे हैं कि डोमिसाइल को लागू किया जाएगा और परीक्षा देने के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जो छात्र छात्राएं, उनको आने का उनको पैसा राशि नहीं खर्च करनी पड़ेगा, पेपर लीक नहीं होगा। बायाप्ते आप देख रहे हैं कि कोई भी परीक्षा होती है वो कमोबेश वहाँ पेपर लीक का मामला होता है, फिर ईओयू का इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्थिक अपराध इकाई का, और पुलिस को भी। तो ये बोल रहे हैं कि वह भी नहीं होगी। और दूसरी बात कह रहे हैं नकलची सरकार है, निकम्मी सरकार बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, नकलची कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात जो कह रहे थे तेजस्वी यादव कि हम जो है सो 1400 रुपये 1500 रुपये देंगे, तो अब जो है सो यही सरकार जो है सो 400 से बढ़ा करके उसको 1100 कर दिया। तो ये, और अगले महीने से सबके खाते में पैसा भी जाएगा। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो बात है, वह जो नकलची सरकार की बात तेजस्वी कह रहे हैं, वह किसको कह रहे हैं? विधवा को कह रहे हैं, दिव्यांग है, या फिर दिव्यांग, विधवा, ये और बुजुर्ग, वृद्ध को। तो ये इनकी सरकार अगर यदि बनती है तो सबको माने 1100 रुपये देने की बात कही जा रही है। तो अब निश्चित रूप से आपको जो 1100 रुपये जो नीतीश सरकार दे रही है, वह इसको 1400 रुपये देने की बात तेजस्वी कह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको एक बड़ी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब बोल रहे हैं कि अब 20 महीने की 20 महीने हमें मौका दे दीजिए। उन लोगों हाँ, को आपने 20 साल मौका दिया है, हमें बिल्कुल 20 महीने ही मौका दे दीजिए। मौका दीजिए, बड़ी बात कही। हाँ, तो वो मौका दीजिए, हम बदल देंगे। अमूलचूल परिवर्तन बिहार में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे हर जगह कमीशन की बात आ रही है, कमीशन माने किसी भी काम को जाइए तो 35% कमीशन पर हो रहा है, और खजाना जो सरकार का जो कोषागार है, ट्रेजरी है, वह खाली है। और वह बता भी रहे हैं कि हम कलम बांट रहे हैं, तो सरकार जो है सो मुखिया पंचायत को, प्रतिनिधियों को लेकर, हाँ, पंचायत प्रतिनिधि माने जो गांव की सरकार है, बिहार की सरकार नहीं, गांव की सरकार, 2.5 लाख के करीब हैं लोग। हाँ, मुखिया, सरपंच, उप मुखिया, जिला तो जिला परिषद। परिषद, तो इन लोगों को बंदूक का, राइफल का, पिस्टल का लाइसेंस देने की बात सरकार ने कही है। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बड़ा तंज कसते हुए सरकार पर दिखाई पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा तंज कसा है, लेकिन तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ भी थी। छात्र युवा संसद में दूर दूर से लोग भी आए थे, बड़ी तैयारी में है और वो सब कह रहे थे इस बार तेजस्वी को सीएम निश्चित तौर पर बनाना है। बिल्कुल, देखिए, ये
हम बार-बार एक बात कहते हैं कि युवा को अपने साथ साधने की कहावत है। देखिए, युवा जिधर जाएँगे उधर समाज का वोट भी जाता है। जिस तरीके से कहा जाता है आधी आबादी को जिधर आप साधिएगा तो वो आपका तो वही बात है, युवाओं को साध रहे हैं। युवा अगर यदि साथ में है तो आपका बूथ मजबूत होगा, बूथ मजबूत होगा तो मतदान केंद्र जब मजबूत होगा तो चुनाव में आपको फिर विजयश्री भी हाथ लगेगी। तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है। वहीं तेज प्रताप ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बड़ी बातें भी कही हैं। इंटरव्यू के दौरान कई आरोप भी लगाए, लेकिन बातें बड़ी कही। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, एक्स एमएलए हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, और अभी वर्तमान में एमएलए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि तेज प्रताप यादव वो कह रहे हैं अपने छोटे भाई जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव के बच्चे को देखने की बात कही है कि हम उनके बच्चे को देखने जाएंगे। तो निश्चित रूप से भाई तो भतीजा है, तो ब्लड है, अपना खून है, तो निश्चित रूप से एक तो वो देखने जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और जाना भी चाहिए। हालांकि परिवार और पार्टी से उनको अलग कर दिया गया है, लेकिन यह व्यक्तिगत संबंध है, उसको कैसे आप दूर कर पाइएगा? उसको तो कोई दूर नहीं कर सकता है, चाह करके भी कोई दूर नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव अपने भतीजे को जो तेजस्वी यादव के पुत्र हैं उनको देखने के लिए जाएंगे। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। बड़ी समस्या को दूर करने की कोशिश की गई है। लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और एक समस्या हो रही थी। डीईओ कार्यालय से पहले होता था और खेल चल रहा था कमीशन का, तो उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, सीएस हैं शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ, वो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं। तो बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर के जो बवेला मचा हुआ है, उसी को कहा गया है कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो यह एक बड़ा खेल है। और देखिए, अब सबसे बड़ी बात है उसमें क्या लिखा गया है कि यह जो प्रक्रिया होगी, यह प्रक्रिया का इस वर्ष जून माह से विभिन्न तिथियों में स्थानांतरण किया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 19 जुलाई से पूरे जुलाई माह तक उपलब्ध रहेगी। क्या उपलब्ध रहेगी? यह जो है सो उपलब्ध रहने का बात है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षक गण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का अवसर दिया जाएगा। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। और सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी या ऐसे कहिए नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय या गणित जैसे हो गया मैथ्स, भौतिकी शास्त्र, भौतिकी रसायन शास्त्र, रसायन, तो ये जो है सो इसको आपको देखना पड़ेगा और ये परस्पर कोऑर्डिनेशन बना करके आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पदस्थापन तो ये निश्चित रूप से आपको विभाग की ओर से एक बड़ा सौगात दिया गया है। और देखिए इसमें क्या है, आपको ये जो है सो ई शिक्षा कोष से लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें ओटीपी आएगा और वो उसके बाद ही आपको जिला में जो सो आवंटन होगा। तो यह एक बेहतर है और इसको बहुत सरल बनाया गया है। क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से नाराज थे और बड़े लंबे वक्त से मांग कर रहे थे और हंगामा भी मचा था। देखिए, निश्चित रूप से हंगामा स्थानांतरण पदस्थापन शिक्षकों का मामला है, तो शिक्षक प्रतिनिधि भी इस मामले को उठा रहे थे। और आप देख रहे हैं कि अब बिहार विधानमंडल का सत्र भी अब आने वाला है। तो ये निश्चित रूप से यह एक बड़ी मांग कह लें हम लोग शिक्षकों की ओर से था। तो इसी को पाटने की कवायद शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सरकार के लिए एक चुनौती भी है। आप उसमें देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है चुनौती राज्य सरकार के लिए, क्योंकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें कई ऐसे जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर होने की वजह से उस विद्यालय में पढ़ाई जो उस विषय की होती है वो बाधित हो रही है। निश्चित रूप से तो इसी को देखना पड़ेगा कि अब मान लीजिए कहीं पर शिक्षक सरप्लस है और किसी स्कूल में है नहीं उस सब्जेक्ट के, तो ये देखते हुए ही यह सब करना है आपको। ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में मैथ्स के टीचर नहीं है और दूसरे स्कूल में चार बैठे हुए हैं, फिजिक्स के नहीं है वहां पे। इस चीज को देख करके यही कोऑर्डिनेशन बना करके तभी आपको आपको स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं मुकेश सहनी भी बड़ी तैयारी में लगातार मिलन समारोह कर रहे हैं। मधुबनी से लेकर अलग अलग जिलों के लोगों को शामिल करा रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों को शामिल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर साफ साफ कहा है, महागठबंधन में हम लोगों ने सब तय कर लिया है, जल्द खुलासा भी करेंगे और 60 सीट हम लड़ने का हमारी पार्टी की ओर से मांग की गई थी, उस पर महागठबंधन में फैसला होगा।
देखिए, निश्चित रूप से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के हैं और वह पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो इस बात को समझ रहे हैं वो कि किस तरीके से हमको काम करना है। अब देखिए, महागठबंधन जो है उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि कैसे सबको एकोमोडेट करना है, इस बात को मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, इंडिया ब्लॉक जो है उसमें कांग्रेस, तमाम वाम दल इस बात को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। तो वह 60 सीट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि 60 सीट अगर यदि विकासशील इंसान पार्टी को ही मिल जाएगा, तो अन्य जो घटक दल हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, उनका क्या होगा? तो ये एक बड़ी बात है, इसी को समझने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब वो महागठबंधन में इसकी ज़िम्मेवारी है तेजस्वी यादव को, वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख हैं। तो यह अब समझने वाली बात है कि किस तरीके से एकोमोडेट होगा, किस तरीके से सब कुछ समाहित होगा, इसको देखना पड़ेगा। और महागठबंधन में सब तय, जो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सन ऑफ मल्लाह कि सब कुछ तय कर लिया गया है, निश्चित रूप से कमोबेश यह तय हुआ है कि अब हमको क्या करना है, किस स्टेज पर जाके कहाँ बात करना है, किस पार्टी को, किस दल को, घटक दल अलायंस को कितनी सीट पर, तो यह सब तय तमन्ना है। लेकिन अब फाइनल स्वरूप, फाइनल जो शेप होगा वो तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर के देगी, उसमें तमाम घटक दल अलायंस भी होंगे, तो यह अब देखने वाली बात होगी। पशुपति पारस क्या शामिल होंगे महागठबंधन में? देखिए, इसको लेकर भी मुकेश सहनी ने बड़ी बात कही है कि देखिए कुछ नियम हैं उसको पालन करना होगा। देखिए, निश्चित रूप से पशुपति पारस जो सो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा भी हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। और वो निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की कवायद चल रही है। और जहाँ तक हम समझ और देख पा रहे हैं, और ये आपको तो ये नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स है कि आपके पास में वोट क्या है, आधार क्या है। तो निश्चित रूप से वोट है, आधार है, सब कुछ है। और ये हमको लगता है कि अब जो बैठक होगी उसमें इनकी एंट्री, पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय की एंट्री होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। मतलब कि चाचा की बड़ी एंट्री हो सकती है। बिल्कुल। वहीं साथ ही साथ नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और बिहार में से जो दूसरे प्रदेश रहते हैं, पर्व त्यौहार में आते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे छठ पूजा हो। आने वाले समय में दिवाली भी है, छठ पूजा भी है, ऐसे में इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है, बिहार में बड़ा पर्व होता है। सब लोग कहीं पर भी रहते हैं देश के अंदर, वह अपने राज्य बिहार आ लौटते हैं और अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। तो इस लिहाज को देखते हुए नीतीश सरकार ने 299 बस की व्यवस्था की है। उस 299 बस में 75 जो है सो वातानुकूलित एयर कंडीशन होगा, 74 बस जो है सो डीलक्स बस होगा, और इसके अलावा 150 से अतिरिक्त बस आपको पर्व त्योहार को लेकर दूसरे प्रदेश से यहाँ पर बिहार आएगी जाएगी। तो यह एक बड़ी निश्चित रूप से बात नीतीश सरकार ने, कहा जाए, एक तोहफा ही है इस तरीके से, क्योंकि आम आवाम किस तरीके से बोरा की तरह कस कस के ट्रेन में आते हैं। तो ये आम आवाम को निश्चित रूप से सहूलियत मिलेगी और यह सब बेहतर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने देखा कि सुबह की चाय में आज क्या कुछ मुद्दे थे, किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा फैसला हुआ है, साथ ही साथ चाचा की एंट्री हो सकती है, यानी कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी ने इसको लेकर अपना बयान भी दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़ी बातें कही हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की भी तैयारी है और तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि 20 महीने का मौका दे दीजिए। तेज प्रताप यादव भी पहुंचेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।